हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने अपने चैनल पर 11वीं क्लास की फिजिक्स स्टार्टिंग कर दी है, तो जिसमें हमारा चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन स्टार्ट हो चुका है, जो कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा हमारा एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनके मात्रकों के नाम, संकेत। तो इसके बारे में इससे पहले हमने मापन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। पहले लेक्चर में मापन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। एसआई पद्धति के बारे में हमने सूक्ष्म जानकारी ले ली थी, अब इसको विस्तार से देखते हैं। तो हमें देखना है कि एसआई पद्धति, हमें क्या देखना है बेटा? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये एसआई पद्धति है, ये हमारे भारत की पद्धति है। ठीक है, इस एसआई पद्धति में बेटा 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं हम? पहले 7 मूल मात्रक देखिए, पहले बताएंगे हम 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। तो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? राशि, कौन सी राशि है? जे मूल राशि। पहले लिखेंगे मूल राशि, फिर क्या करेंगे? उसकी क्या लिखेंगे? मात्रक, और फिर लिखेंगे हम उसके संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। ठीक है, अब मूल राशि में पहले नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पे ले रहे हैं हम लंबाई। क्या ले रहे हैं बेटा? लंबाई। तो बताइए लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। और मीटर का संकेत क्या होगा? स्मॉल एम। एम एम एन नहीं। दूसरा क्या होगा फिर? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक है, और किलोग्राम को कैसे दर्शाते हैं? केजी से। इसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारा समय। तो बेटा समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। ध्यान रखना, ये मूल मात्रक चल रहे, और सेकंड को कैसे दर्शाते हैं हम? एस से। ओके, चलिए चौथा देखिए, समय के बाद आता है हमारा क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर। याद करते जाओ, क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को दर्शाते हैं हम कैपिटल ए से। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। अब विद्युत धारा के बाद पांचवा नंबर क्या है? ताप। ताप, ताप का ले रहे हैं अब। ताप का होता है बेटा केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन का संकेत होता है कैपिटल के। ठीक है, आप 5 के बाद छठवां नंबर, छठवें पे क्या आएगा आपका? ज्योति तीव्रता। क्या आएगा? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का होता है बेटा कैंडेला। कैंडेला, और कैंडेला का क्या होता है? सीडी। और अगला सातवां नंबर में होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। इसका होता है बेटा मोल। क्या होता है? मोल। मात्रक, और मोल को हम संकेत में स्मॉल MOL लिखते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से SI पद्धति में जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनके नाम ये हैं। ठीक है, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमें क्या करना है, पूरक मात्रक लिखना है। तो इसके 2 पूरक मात्रक होते हैं। 2 क्या होते हैं, पूरक मात्रक। हम लिख रहे हैं यहाँ पूरक मात्रक। देखो कटेगा तो नहीं अगर लिखेंगे, नहीं कटे। चलिए पूरक मात्रक में देखिए पहला नंबर में ले रहे हैं क्या हम, समतल कोण। पहले में ले रहे हैं समतल कोण, और समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। और रेडियन का संकेत क्या होता है, RAD। क्लियर। अगला होता है नंबर 2 घनकोण। घन कोण, और घनकोण का होता है हमारा स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन का संकेत होता है SR। क्या होता है, SR, सभी स्मॉल है SR। तो इस प्रकार से ये 2 होते हैं हमारे पूरक मात्रक। आगे हम आने वाले टॉपिक में इन सभी की परिभाषाएं भी पढ़ेंगे और इनके हम सभी के, हाँ, इन सब की मतलब मूल मात्रक और पूरक मात्रक, इन दोनों की हम क्या करेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर में, अभी नहीं। तो जी हमारे यहाँ तक आपको याद कर लेना सब बच्चों को, ठीक है, लिख लेना है। अब इसी में हम अगला एक और टॉपिक देखते हैं कि वास्तव में जो हमने मात्रक अभी तक पढ़े हैं, जो SI मात्रक पढ़े हैं, तो मात्रकों के गुण क्या क्या होते हैं, मात्रकों की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यानी मात्रकों की क्या करना है, हमें गुण पढ़ना है। तो चलिए मात्रक का पहला गुण देखते हैं। पहले हेडिंग लगा रहे हैं मात्रकों के गुण। क्या पढ़ना है बेटा, मात्रकों के गुण। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, मात्रकों के गुण। पहला गुण, तो मात्रकों का पहला गुण क्या होता है, हाँ, पहला गुण होता है कि मात्रक क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। मात्रक कैसे होना चाहिए, सर्वमान्य। सर्वमान्य का मतलब जो होता है कि सभी जगह मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में इसकी मान्यता है तो अमेरिका में इसकी मान्यता नहीं है, पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में सभी जगह मान्यता होनी चाहिए, सभी जगह एक जैसी मान्यता होनी चाहिए मात्रकों की। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि जो मात्रक है वो कैसे होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, यानी सभी जगह मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे चले और कहीं पे ना चले, वो सभी जगह चलना चाहिए मात्रक। ठीक है, जैसे मीटर है। अब जैसे आपने पढ़ा है CGS पद्धति। CGS पद्धति कौन सी होती है, कौन सी पद्धति है, CGS फ्रांसीसी पद्धति है। यानी उसका निर्माण कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ, लेकिन वो फ्रांस में चलती है, अपने यहाँ भी चलती है, सभी जगह चलती है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी पद्धति फ्रांस ही में है, फ्रांस ही में उसको मान्यता मिले, उसको सब जगह मान्यता है कि नहीं। तो इसकी भी तो यही होता है, पहली क्वालिटी, पहला गुण यही होता है मात्रकों का कि मात्रक की जो मान्यता है वो सर्वमान्य होना चाहिए, सभी जगह उसकी मान्यता होनी चाहिए। अब नंबर 2 दूसरा देखो, हाँ, मात्रक में समय के साथ परिवर्तन ना हो। क्या ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो। यानी मात्रक में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समय मतलब मौसम के साथ, जैसे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी का समय वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, कोई भी काल हो, समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक हमेशा एक जैसे होते हैं, जैसे पहले थे वो अब भी है और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि भविष्य में मात्रकों की पद्धतियां बदल जाएं या मात्रक बदल जाए, ऐसा नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी भी देख लेना मात्रक एक जैसे ही रहेंगे, यानी इसलिए कह सकते हैं कि मात्रकों पर समय का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, समय मात्रकों के साथ
का समय के साथ परिवर्तन ना हो, यानी मात्रक में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मात्रक जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। चलो तीसरा, अच्छा मात्रक में कैसा होना चाहिए? स्थायित्व का गुण होना चाहिए। स्थायित्व का मतलब मात्रक हमेशा स्थायी रहे, बार बार बदले नहीं। ठीक है, बार बार परिवर्तन ना हो, हमेशा कैसे रहे? स्थायी, तो वो कहलाता है स्थायित्व का गुण। ठीक है, अब जैसे 1 लीटर है, तो 1 लीटर कितने 1000 ml का होता है, तो स्थायी है ना उसकी संख्या की, कितने ml का होता है? 1000 ml का ही होता है। अब ऐसा नहीं कि कब कुछ दिन बाद बदल जाए और नहीं कि 950 ml का 1 लीटर हो जाए, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है ना। मात्रक जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? स्थायित्व का गुण होता है मात्रक में, हमेशा मात्रक स्थायी होता है, बदलता नहीं है। अगला, हाँ, मात्रक जो है वो पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी मात्रक में निश्चितता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वो स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए, यानी उसकी परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी परिभाषा कि जो निश्चित हो, कभी बदले नहीं और सभी को पता हो। ठीक है, तो वास्तव में अपने यहाँ जितने मात्रक चलते सबकी परिभाषा है, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, आगे हमें इनकी परिभाषा ही पढ़ना है। ठीक है, 1 मीटर की पढ़ना है, किलोग्राम की पढ़ना है, सेकंड की, ताप की, कैंडेला की, मतलब हमें सबकी परिभाषा पढ़ना है। ठीक है, हम इन सभी मात्रकों की परिभाषा पढ़ेंगे। तो मात्रक निश्चित और स्पष्ट रूप से कैसे होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। और देखिए निश्चित उसमें क्यों लगा है? उसकी परिभाषा एक निश्चित होती है, तुम किसी भी बुक्स में कहीं भी पढ़ लो, परिभाषा आपको एक जैसी मिलेगी, मात्रक की अलग अलग नहीं मिलेगी। किसी बुक में अलग है तो किसी बुक में अलग है, फिर हमें अनिश्चितता नहीं आ जाए। अगर अलग अलग होगी तो अनिश्चितता आ जाएगी कि नहीं? निश्चित और स्पष्ट रूप से एक ही परिभाषा होनी चाहिए मात्रकों की, जो सब जगह है। चलिए अब अगला, हाँ, मात्रक में भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था में क्या आता है आपका? जैसे मान लो ताप है, ठीक है, दाब है और ताप दाब आदि है ना। ताप माने क्या होता है? टेम्परेचर। दाब मीन्स क्या होता है? प्रेशर। तो भौतिक परिस्थितियां, जो भौतिक अवस्था है, ताप दाब आदि, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मात्रक पर। ठीक है ना, ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं? तो हमेशा मात्रकों पर ऐसा होता है कि मात्रकों पर जो भौतिक अवस्था है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब और, हाँ, और जो मात्रक है वो सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाना चाहिए। मतलब कहीं भी तुम, जैसे तुम्हें लीटर खरीदना है तो तुम लीटर कहीं भी खरीद लो, मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसा नहीं है कि कहीं मिलता हो कहीं नहीं मिलता हो, आप कहीं पे भी चले जाओ लीटर मिल जाएगा। इंची टेप हो जिसमें मीटर होता, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको जो भी नापना है सब कुछ के यंत्र मिल जाएंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए? आसानी से मिल जाना चाहिए मात्रक, ऐसा ना होगा कहीं मिले और कहीं ना मिले। ठीक है, और ये हमने बता ही दिया कि मात्रकों पर भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि का कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। और बस, तो इस प्रकार से जो मात्रकों के हमारे गुण थे ये भी कंप्लीट हुए हैं। अब इसमें हम एक टॉपिक और लेके चल रहे हैं, मात्र एक टॉपिक और लेके चलेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो एक टॉपिक लेके चलेंगे कि मात्रकों को लिखते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं कि मात्रकों को लिखते हैं ना, कापी पेन पे हम लिखते हैं 2 रुपए, 3 रुपए, 1 मीटर, 4 मीटर, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो ये जो हम मात्रक लिखते हैं इनको लिखने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ठीक है, आइए हम उन सावधानियों को देखते हैं। चलिए पहला देखिए, पहली सावधानियां, 1 मिनट यहां पे बता रहे, मात्रकों को लिखते समय रखने वाली सावधानियां, चलो बोलो पहला। हाँ
वैज्ञानिक। चलो देखो, हाँ हो गया। पहला है कि हमेशा मात्रक कैसे लिखना चाहिए। मात्रकों को मात्रकों जो संकेत लिखते ना, तो मात्रकों के संकेतों को हमेशा कैसे लिखना चाहिए, अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा, स्मॉल अक्षर द्वारा। जिसे मान लो आपको लिखना है 5 मीटर, क्या लिखना है 5 मीटर, तो आप ऐसे 5 लिख दोगे और स्मॉल अक्षर लिख दोगे 5 मीटर। समझ में आ रही। जिसे आपको लिखना है 10 किलोग्राम, तो क्या करोगे आप लोग 10 और क्या लिख दोगे केजी। ठीक है, 10 केजी। ऐसे अंग्रेजी के छोटे छोटे अक्षरों द्वारा हमें लिखना चाहिए, किसको, मात्रकों को। ठीक है, 5 मीटर, 10 केजी, और भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। अब देखिए, लेकिन अगर किसी राशि का जो मात्रक है वो किसके नाम पर है, वैज्ञानिक के नाम पर। आप जिस सुनने की विद्युत धारा है, अब आपको पता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर खुद एक वैज्ञानिक थे, तो विद्युत धारा का मात्रक उन वैज्ञानिक ने अपने नाम पे बनाया। तो अगर वैज्ञानिक नाम पे मात्रक है, काय पर है, वैज्ञानिक नाम पर यदि मात्रक है, तो आपको क्या करना है, उसको कैपिटल अक्षर द्वारा लिखना है। एम्पियर, तो एम्पियर कैसे लिखेंगे हम, ऐसे कैपिटल अक्षर द्वारा। केल्विन है, तो केल्विन भी क्या एक वैज्ञानिक के नाम पर, इसको कैसे लिखेंगे, हमेशा कैपिटल के लिखेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कैपिटल के लिखा जाता है। जिसे मान लो न्यूटन वैज्ञानिक है, तो न्यूटन भी क्या है, बल का मात्रक है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, कैपिटल एन लिखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लिखी जाती है क्या, मात्रक। तो जी आप मात्रकों को लिखते समय जी पहली सावधानी यही है कि हमेशा गलती से नहीं लिखना चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए। अगर आपको कोई मात्रक लिखना है तो उसके स्मॉल अक्षर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, स्मॉल अक्षर। और वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है तो कैसा लिखना चाहिए, कैपिटल। यही आपकी पहली सावधानी है। दूसरी, सेकंड, देखो, हाँ, जैसे अगर आपको मात्रकों को मान लो पूरा नाम लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको, मात्रक का पूरा नाम लिखना है। तो पूरा नाम लिखने के लिए अंग्रेजी के सभी अक्षर कैसे होना चाहिए, स्मॉल। जैसे आपने इंग्लिश में नियम पढ़ा ना कि हम कोई भी शब्द लिखें अगर इंग्लिश में, तो उसका पहला अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल। लेकिन ना, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा, इसमें सभी स्मॉल होंगे। जैसे आपको मान लो किलोग्राम लिखना है, क्या लिखना है, किलोग्राम, तो कैसे लिखोगे, स्मॉल लिखोगे, KILOGRAM। ठीक है, ऐसा सभी क्या करोगे आप, स्मॉल लिखोगे। ऐसा नहीं कि किलोग्राम लगा पहला के है वो कैसा बना दो, कैपिटल, नहीं बनेगा। जैसे मीटर लिखोगे, तो मीटर कैसे लिखोगे, METRE, ऐसी है ना, METRE, मीटर। ठीक है, तो हमने पहला अक्षर क्या लिखा, स्मॉल लिखा। तो सभी अक्षर हमें कैसे लिखना चाहिए, स्मॉल लिखना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी सावधानी होती है। चलो तीसरा, हाँ, मात्रकों को हमेशा कैसा लिखा जाता है, एक वचन रूप में। कैसा लिखा जाता है, एक वचन में, सिंगुलर नंबर लिखा जाता है। अब जैसे 1 मीटर है, तो आपने कह दिया 1 मीटर। अगर मान लो 5 मीटर हो गए, जैसे लंबाई कितनी हो, 5 मीटर, तो ऐसा नहीं आप 5 मीटर से लिख दो। तो हमने कि ये 5 मीटर बहुवचन में जाओ, तो मीटर को क्या लिख दिया, मीटर्स। तो मीटर्स नहीं लिखेगा, हमेशा एक वचन रहेगा। संख्या चाहे आपका परिमाण 5 हो जाएगा, लेकिन ये सो आपका मीटर ही रहेगा। ठीक है, मीटर का मीटर्स नहीं होगा, किलोग्राम का किलोग्राम्स नहीं होगा, किलोग्राम ही रहेगा। तो मात्रकों को लिखते समय दूसरी सावधानी, तो एक सावधानी यही रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए कि मात्रक को कभी बहुवचन में नहीं होता, हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट बोलो। हाँ, मात्रकों के संकेतों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। ऐसा कि जैसे कुछ लोग क्या करते कि कुछ लोग लिख देते क्या, 5 मीटर लिख दिया, अब हमने शॉर्ट में मीटर लिखो, एक बिंदी ठहरो, शॉर्ट में मीटर लिखो, ठहरो, एक बिंदी ठहरो, नहीं, गलत माना जाएगा। मीटर आपने एम लिख दो बस, बिंदी आपको नहीं धरना है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट और फुल में कोई अंतर नहीं होता है, आपको यहाँ बिंदी नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते कि 4 लिख देते और के लिख देते और जी लिख देते और एक बिंदी ठहरते, कहते हो गया किलोग्राम। तो ये फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है,
जब आप मात्रक के संकेतों को लिखोगे, क्या करोगे, मात्रक के संकेतों को लिखोगे तो फुल स्टॉप पूर्ण विराम आपको नहीं लगाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हो, हाँ, जैसे मान लो कि जब आप मोल का प्रयोग करोगे, क्या का करोगे, मोल का प्रयोग। जैसे मान लो कोई पदार्थ की मात्रा है, अब आपको क्या लिखना है, उस पदार्थ की मात्रा को आपको मोल में लिखना है। ठीक है, तो वहां पे उसका भी जिक्र होगा, काय का, जैसे उनके अणु हैं, परमाणु है, आयन है, ठीक है ना, तो उनको भी आपको साथ में दिखाना पड़ेगा, है ना, उनको भी साथ में, उनका भी क्या होता है, उल्लेख होता है। कि जैसे मतलब कोई किसी पदार्थ की आप मात्रा लिख रहे का नहीं लिख रहे, अब कोई पदार्थ की मात्रा लिखा तो आपने कहा कितना मोल पदार्थ लिया, हमने की 4 मोल। ठीक है, कौन सा पदार्थ लिया, तो उसमें आयन कौन सा है, धनायन है कि ऋणायन है, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में दिखाना पड़ेगा। तो लास्ट वाला ये, ठीक है, और खत्म। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा बेटा आपको मात्रकों को लिखते समय रखने वाली सावधानियां। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब बच्चों से करवाएं, और सभी बच्चों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स की पढ़ाई करो। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारी मेहनत आपकी सफलता। यदि आप मेहनत करोगे, वो हम मेहनत करेंगे, दोनों मिलके, तो आप वीडियो क्रम से देखोगे, पढ़ाई करोगे, तो आपका भी परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आएगा 2023-24 में। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।